अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपको पैसा निवेश करना है तो फिर आपको मंथली बेसिस पर पैसे को डालना चाहिए, और वो भी एक ऐसे फंड के अंदर जिसके अंदर आपको ग्रोथ काफी शानदार मिल पाए। अगर आप एक ऐसा फंड पिक कर लेते हैं, निवेश करते हैं, तभी दोस्तों आप अपने बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आपका टारगेट अगर 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का है, तब भी आपको लाखों रुपए या फिर हजारों रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप सिर्फ 850 रुपए मंथली इतने पैसे बचत करके निवेश करते हैं तो यहाँ से आप एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं, 19 करोड़ रुपए से ज्यादा का। लेकिन अगर आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का है, तब भी आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करना है तो फिर आप मंथली बेसिस पर पैसे को डाल सकते हैं और यहाँ से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टाइम में म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपको थोड़े बहुत करेक्शन मिल सकते हैं, लेकिन जब आपका टारगेट होता है लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का, तो फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर मौका है कि आप कम पैसे मंथली बेसिस पर डालकर भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए टाटा का एक ऐसा ही दमदार म्यूचुअल फंड प्लान लेकर आए हैं जिसके अंदर आप कम पैसे मंथली बेसिस पर निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से पैसे को निवेश करना है और आप कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करने का मौका भी है, क्योंकि यहाँ से अगर हम पैसा डालते हैं तभी हम अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर करेक्शन भी है, इसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं और यहाँ से हम एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम पूरी डिटेल समझेंगे और कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि कैसे आप पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और दोस्तों, हम जिस म्यूचुअल फंड प्लान की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है टाटा का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी का ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान है जिसके अंदर हमें रिटर्न मिला है 37% से ज्यादा, जबकि फंड के अंदर 1 साल में रिटर्न है 40% का, 6 महीने में 11% और 1 महीने में फंड के अंदर हमें 3.5% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास मौका है पैसे को निवेश करने का और यहाँ से एक बड़े फंड बनाने का, क्योंकि अगर हमें 37% रिटर्न की जगह और कम रिटर्न मिलता है, यानी कि सिर्फ 29% का 850 रुपए मंथली अगर हम इस फंड के अंदर डालते हैं, तो फिर हम 61,200 रुपए का निवेश करके भी 1,65,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 1,03,000 का रिटर्न। लेकिन दोस्तों, अगर हम 12 साल तक पैसे को डालते हैं तो हम 1,22,400 रुपए का निवेश करके 10,85,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 9,63,000 का रिटर्न। लेकिन अगर हम पैसे को डालते हैं 18 साल के लिए तो फिर हम 1,83,600 रुपए का निवेश करके 62,24,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 7,41,000 का रिटर्न। लेकिन दोस्तों, अगर हम पैसे को डालते हैं 24 साल के लिए तो फिर हम 2,44,800 रुपए का निवेश करके 3,49,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 3,40,00,000 का रिटर्न। लेकिन दोस्तों, अगर हम 30 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो फिर हम 3,06,000 रुपए का निवेश करके 19,49,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 19,46,00,000 का रिटर्न हमें मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम टाटा के इस बेहतरीन फंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डिटेल्स की भी बात कर लें तो ईयूएम अभी है 618 करोड़ रुपए का। फंड के पास एनएवी का प्राइस है 19 रुपए 81 पैसे, यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं और जो भी एनएवी का प्राइस होता है, इस प्राइस के हिसाब से यूनिट मिलती है। प्रॉफिट लॉस इसी पर ट्रैक कर पाते हैं। फंड के अंदर मिनिमम आप 150 रुपए तक निवेश कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू, जबकि आप लमसम 5,000 डाल सकते हैं। एसआईपी के अमाउंट को बाद में आप टॉप अप ऑप्शन से बढ़ा सकते हैं। होल्डिंग में 50 कंपनी है। दोस्तों, ये काफी दमदार स्टॉक है पोर्टफोलियो के अंदर जिनमें पैसे को डाला गया है। इस म्यूचुअल फंड्स के पैसे को इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं तो बीएससी लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कमिंस इंडिया, लुपिन, पीबी फिनटेक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, वोल्टास लिमिटेड, ऑयल इंडिया, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी दोस्तों, यहाँ पर ये पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों, आगे भी यहाँ पर इन कंपनी में हमें ग्रोथ काफी बेहतरीन मिल सकती है, जिसका फायदा अगर हमें लेना है तो यहाँ पर हम पैसे को निवेश करके ले सकते हैं। फंड का इक्विटी में ही 100% पैसा यूज किया गया है, जबकि कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में फंड के ज्यादातर पैसे को डाला गया है। फंड के अंदर खर्चा एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी के हिसाब से काफी कम है, 0.43%, एग्जिट लोड 0.25%। अगर आप 90 दिन से पहले पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स 20%, 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स। 26 जनवरी 2022 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। जबकि दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की तो रैंक एसेट के हिसाब से 14 नंबर पर है। 30 जून 1995 में फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ईयूएम है। तो दोस्तों,
अगर हम टाटा के इस बेहतरीन फंड के अंदर आज पैसा निवेश करते हैं और हमें एक बड़ा फंड बनाना है, तो फिर दोस्तों इस वक्त हमारे पास मौका है यहाँ पर पैसे को निवेश करने का और यहाँ से एक बड़े फंड बनाने का। शॉर्ट टाइम में जितने भी करेक्शन होते हैं म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर, अगर हम उन्हें फेस करते हैं, निवेश करते हैं लगातार, तभी हम अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर पाते हैं। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।